हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये ड्रीम सीरीज़ का कंटिन्यूशन वीडियो है। अगर आप भगवान को सपने में देखते हो तो उसका क्या मीनिंग स्टैंड करता है। ओवरऑल अगर आप भगवान को देखते हो, इट यूजुअली मीन्स कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है एंड आप अपने लाइफ में खुश हो, कंटेंट हो, ठीक है। आपका हायर सेल्फ बहुत खुश है। आपका वेकिंग लाइफ में आप कॉन्शियसली चाहे कितने भी ना खुश रहो, ठीक है, बट आपका जो हायर सेल्फ है, कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जिससे आपका हायर सेल्फ बहुत खुश है, ठीक है। नाउ अगर आप देखते हो कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि भगवान एक्चुअली आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उससे उभरने के लिए आपको सल्यूशंस दे रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आपको सल्यूशन दे रहे होते हैं। आपके मन में अगर कोई डर है, कोई हिचकिचाहट है, ठीक है, उससे उभरने के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आप देखते हो कि आप भगवान के साथ वॉक कर रहे हो, इट मीन्स कि वो आपके लाइफ को एक डायरेक्शन प्रदान कर रहे हैं, वो दिशा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखते हो भगवान एक जगह पर बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि वेकिंग लाइफ में, जागे अवस्था में आपको एक सीक्रेट स्पेस अपने लिए क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर आप अपना ध्यान कर सको, अपने रिचुअल्स कर सको, भगवान के साथ बात कर सको। एक प्राइवेट, एक पर्सनल स्पेस आपको अपने लिए क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हो कि आप रो रहे हो, भगवान से माफ़ी मांग रहे हो, इट मीन्स कि आपसे कोई भूल हुई है, ठीक है, आप गिल्टी फील कर रहे हो और आप क्षमा मांग रहे हो, ठीक है ना। नाउ कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको ऐसे फील कराएंगे कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ठीक है। जब आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो ज़बरदस्ती आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं अपने आप को चुनने के लिए। तो अगर आप देखते हो कि आप भगवान को देख कर के सपने में आप रो तो रहे हो, पर एट द सेम टाइम आपको एक खुशी महसूस हो रही है, एक संतुष्टि आपको मिल रही है, ठीक है, वो काम करके। एंड आप रो तो रहे हो, आप बोल तो रहे हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट कहीं ना कहीं आपको बुरा फील नहीं हो रहा है, बट यू फील अ सेंस ऑफ जस्टिस कि इट्स लाइक एक्सटर्नली ज़बरदस्ती आपको बैड फील कराया गया है, बट आपको एक्चुअली बैड फील हो नहीं रहा है, ठीक है। आप लिटरली अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए एंड सबके भले के लिए आपने कुछ किया है जो एक्चुअली अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप देखोगे कि आप रो तो रहे हो, माफ़ी तो मांग रहे हो, पर साथ में एक संतुष्टि भी आपको महसूस होगी। कहीं ना कहीं वो गिल्ट देखोगे आपका कम हो जा रहा है, वो एक्चुअली रियल गिल्ट नहीं है, वो प्रोजेक्टेड गिल्ट है, ठीक है ना। आप भगवान के सामने अगर रो रहे हो, मतलब भगवान आपको काइंड ऑफ बताने की कोशिश करे कि बेटा तुमको भ्रम हुआ, तुमको एक माया जाल में फंसाया गया, तुमने जो किया था वो बिल्कुल सही था, बस हाँ तुम्हें सच को देखना है और सही चीज़ को, सत्य के पथ पे चलने के लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान अपीयर करते हैं ताकि वो आपको समझा सके, ठीक है ना। अदर देन दैट, अगर आप सिर्फ देखते हो कि आप रो रहे हो पर आपका मन का बोझ कम ही नहीं हो रहा है, मतलब सच में आपसे कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। अगर आप देखते हो कि आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, ये एक सोल क्रेविंग है कि आप अपने आप को नहीं समझते हो और आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इट्स मोर लाइक सोल सर्चिंग, ठीक है ना। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का टाइम है एंड पूजा थ्रू पूजा के ज़रिए हम भगवान से कनेक्ट करते हैं ताकि हम उन्हें अपने आप को समझ पाए रहे। हम भगवान से कह रहे होते कि आप हमें समझाओ, ठीक है ना। तो सपने में पूजा करते हुए अपने आप को देखने का मतलब है आप खुद को समझने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ हैबिट्स है
जो आपको चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ठीक है, इस सपने के लाइक ये सपना आपको बता रहा है कि कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप देखते हो कि आप किसी पूजा स्थल पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, पूजा स्थल को स्पेसिफिकली मंदिर देखते हो, ठीक है, या प्रार्थना घर देखते हो, इट मीन्स कि आपके लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ठीक है, बरकत होगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी, आप शांति चाहते हो, यू आर क्रेविंग पीस, और आपको वो मिलेगा। ठीक है ना, इट्स अ गुड ओमेन कि अगर आप अपने आप को प्रार्थना करते हुए देख रहे हो। अगर आप देखते हो कि भगवान रो रहे हैं, भगवान बहुत दुखी है और वो रो रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, इट मीन्स कि आपके भीतर की जो डिविनिटी है ना, वो एक्चुअली तड़प रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नकारात्मक शक्तियों को कुछ ज़्यादा ही प्रबलता मिल गई है और उसे अब हटाने का टाइम आ गया है। योर सोल नीड्स टू रिजुविनेट। ठीक है, एंड आप वायलेंस को आपको उस वक्त हर तरह से मना करना चाहिए। ठीक है ना, इट्स लाइक इतना नकारात्मक शक्तियों का अटैक हुआ है कि आपके भीतर की जो डिविनिटी है ना कहीं डिसरिस्पेक्टेड हो गई है, थोड़ी सी यू नो कमज़ोर पड़ रही है, और आपको यहाँ पर उन नेगेटिव एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उसको रफ़ा दफ़ा करना चाहिए, ताकि आपकी डिविनिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, आपका सोल जो है रिजुविनेट हो सके। बहुत भारी हो गया है आपका सोल सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करके। अगर आप देखते हो भगवान आपसे बहुत नाराज़ है और आपसे आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर, इट मीन्स कि आपके कुछ बिहेवियर्स के ऊपर लोग उंगली उठाने वाले हैं। वो लिटरली क्वेश्चन करेंगे आपकी सूझबूझ और आपकी समझ को कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको जजमेंटल लोगों की बातें सुनने को बहुत मिल सकती है। लाइक लोग बना बना करके खुद से सोच के बहुत जजमेंटल हुए जाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपके बिहेवियर, आपके बातें, आपके ऊपर वो उंगली उठा सकते हैं। तो ऐसे में दिस ऑल्सो मीन्स कि आपको एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, और उनकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, इन लोगों की गलत फहमियाँ हैं, आप उसे दूर कर पाओगे। देन लिटरली अपने आप को एक्सप्रेस करके आप बता पाओगे कि नहीं, आप जैसे सोच रहे हो बात वैसी नहीं है। ठीक है ना, भगवान का इस तरीके से सपने में आकर के गुस्सा करने का मतलब है कि वो काइंड ऑफ आपके साथ है, एंड अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो वो मेक श्योर करेंगे कि जो बातें आप कह रहे हो सामने वाले सुने, और वो समझे कि उन्होंने आपको गलत समझा है। उन्हें इस तरीके से अपने ही मन से बातें बना बना करके आप पर, आपके नाम पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए थी। ठीक है ना, सो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो अ गुड सपना। ओके, अगर आप देखते हो कि भगवान आपका हाथ पकड़े हुए हैं, इट मीन्स कि किसी ने आपको मिसजज किया था और आपको मिसगाइड भी करने की कोशिश किया था। उन्होंने लिटरली आपका पथ भ्रष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, और भगवान आपका हाथ पकड़ के उस इंसान की सच्चाई दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और आपके पाथ को रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करें कि देखो बच्चा, तुम जिस रास्ते पर, जिस पर विश्वास करके तुम चल रहे हो, वो पर्सन भरोसेमंद नहीं है, वो तुम्हारा पथ भ्रष्ट कर रहा है, तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है ना, तो गॉड लिटरली तुमको उस वक्त इस सपने में पर्टिकुलरली आप देखोगे कि आपको एक बहुत ही कंफर्टिंग सेफ फील हो रहा है। अगर आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था और थोड़ी सी घबराहट भी थी, आप अनश्योर थे कि पता नहीं मुझे वेक लाइफ में इस इंसान की बात सुननी भी चाहिए कि नहीं, लाइक ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, सेइंग कि यार मुझे तो इन पर डाउट करनी नहीं चाहिए, बट समहाउ आपका मन बोल रहा था कि क्या मुझे इनकी बात सुननी चाहिए, लाइक मेरे पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना,
तो इट्स लाइक भगवान लिटरली आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे इस सपने के ज़रिए, एंड आपको आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। यू बी फीलिंग वेरी सेफ, वेरी सिक्योर, और एक जो क्लैरिटी आपको चाहिए था ना, वो एकदम ऐसा लगेगा दिमाग की बत्ती खुल गई है, जल गई है, वट ओके। अगर आप देखते हो भगवान का हाथ, सिर्फ भगवान का हाथ आपको दिखाई देता है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर वो आपकी तरफ हाथ ऐसे आगे बढ़ा रही, आप भगवान का हाथ देखते हो, इट मीन्स यू आर चोजन। इट्स अ सोल कॉलिंग। भगवान आपको पुकार है, बुला रहे हैं, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है, ठीक है। यू विल गेट टू नो व्हाट योर सोल पर्पस इज। भगवान आपको एज ए निमित्त चुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप भगवान का फीड देखते हो, इट मीन्स कि कोई आपको टारगेट कर रहा है वेकिंग लाइफ में, ठीक है ना। वो लिटरली आउट ऑफ जेलेसी बोलो, हेट्रेड बोलो, वट एवर, अपने नेगेटिव इमोशंस के चलते वो लिटरली आपको टारगेट में ले रहे हैं, एंड वो आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रॉब्ली आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस पर्सन से प्यार करने की, या उन्हें रोकने की, उन्हें समझाने की कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत कोशिश की होगी इस पर्सन से कि देखो आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आप बेफालतू का प्लीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। पर आपने हर तरफ से कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हुई है, आप उस पर्सन को रोक नहीं पाए, एंड ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपको टारगेट कर कर के इट्स लाइक आपको परेशान कर दिया है, ठीक है। तो अब आप भगवान से काइंड ऑफ हेल्प मांग रहे हो, उनके शरण में जा रहे हो, से कि भगवान प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, पर ये इंसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार करके मुझे टारगेट करे, प्लीज़ टेक मैटर्स इन टू योर हैंड, ठीक है ना। तब आप भगवान की फीड देख रहे हो। लाइक ऐसे सिचुएशन में अगर आप भगवान की फीड देख रहे हो, इट मीन्स आप भगवान के शरण में गए हो, एंड वो आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो एक्चुअली इस पूरे सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है। इट्स डिवाइन ब्लेसिंग कि अब सारा जो समस्या है आपने उन्हें ड्रीम स्टेट के ज़रिए 5D में आपने उन्हें हैंड ओवर कर दिया, अब वो संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके प्रार्थना का जवाब है। अगर आप देखते हो आप भगवान के साथ डांस कर रहे हो, भगवान खुश है, इट मीन्स विक्ट्री ओवर डार्कनेस, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपने अभी अभी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में कोई जंग छिड़ी थी आपके लाइफ में, आपके भीतर हो या आपके बाहर हो, वटेवर, ठीक है। एंड यू आर विनिंग, ठीक है। जो सकारात्मक शक्ति है वो जीत गया है, इसलिए गॉड इज डांसिंग, ठीक है। भगवान खुशियाँ मना रहे हैं, विक्ट्री सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। शंखनाद, अगर अगर आप शंख देखते हो, ठीक है, सपने में, या शंखनाद की आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, इट मीन सोल कॉलिंग, बिगनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ। या तो आप स्पिरिचुअल पाथ के एक नेक्स्ट लेवल पे हिट कर रहे हो, जहाँ पर आप जिस लेवल पे आप थे उसको आप पार कर चुके हो, इट्स अ विक्टोरियस मोमेंट, नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो, इट्स अ सोल कॉलिंग, ठीक है। अगर ये पहली पहली बार है जब आपका आह्वान हो रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, इट्स ऑल अबाउट योर सोल अपग्रेशन, ठीक है। आप अपग्रेड कर रहे हो। अगर आप कोई वेपन देखते हो, त्रिशूल बोलो, सुदर्शन चक्र बोलो, खड़ग बोलो, ठीक है। अगर भगवान का कोई वेपन को हिंदी में क्या कहते हैं, शस्त्र अगर आप देखते हो फाइट करने का, ठीक है, इट मीन्स स्ट्रेंथ, ठीक है। कि आपको पावर दिया जा रहा है, आपके सोल को एम्पावर किया जा रहा है, इट्स विजडम, इट्स ट्रू फ्रेंडशिप, ठीक है, एकदम सच्ची मित्रता, इट्स समर्पण, ठीक है ना। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, सबके एकजुट होने को ये दर्शाता है, ठीक है ना। बिकॉज जब हम फाइट कर रहे होते हैं, हम आगे के पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ साथ में मिलके फाइट कर रहे होते थे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस
एक एक साथ हो करके किसी बुराई का सामना कर रहे होते, राइट? सो इट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है। इट्स अपग्रेशन, इट्स अवेकनिंग, ठीक है। ये डिवाइन परमिशन है। अगर आप किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे थे कि क्या मुझे इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे किसी को, स्पेशली सी व्हेन इट कम्स टू वेपन्स, इट्स मोर लाइक आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मुझे इस पर्सन को एक्सपोज कर देना चाहिए क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी लोगों का नुकसान किया है, गलत किया है, ठीक है, इसने किसी को टारगेट किया है या आपको पर्टिकुलरली टारगेट किया है, और ऐसे में आप वेपन देखते हो, भगवान का वेपन देखते हो, खड़ग वरग देखते हो, त्रिशूल देखते हो, सुदर्शन चक्र देखते हो सपने में, इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि हाँ आपको उसे एक्सपोज कर देना चाहिए। आप क्यों चुपचाप बैठ करके किसी को गलत करते हुए देखो, राइट? यू बीइंग अ डिवाइन सोल, इट्स इन योर हैंड कि आपके पास मौका है कि आप जो सही है आप उसे करो, ठीक है। यू कैन ओनली वॉक योर पाथ एंड डिवाइन इज विथ यू ऑन दिस वन, कि ये काइंड ऑफ आपका, आप ही का सोल कॉलिंग है, ठीक है। तो अभी आप भगवान के निमित्त हो, आपके ज़रिए ही वो किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और दे गिविंग यू स्ट्रेंथ एंड पावर एंड विजडम, ताकि आप प्रॉपरली सिचुएशन को नेविगेट करके उस पर्सन को एक्सपोज कर सको। लाइक लिटरली आपके हाथों सबूत लग जाएंगे अगर आप तरीके से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, ठीक है। ओके गाइज, यहीं तक ही था। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।